हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से हल्की लंबाई लिए हुए एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आप लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर देख पाएंगे। इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहने वाला है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाला होता है। और अगर हम लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। यह फिंगर, जिसको हम मध्यमा या शनि की फिंगर कहते हैं, जिन लोगों की यह फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में हो, ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनती होते हैं, अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी रहती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की, आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर इनकी हथेली में दूसरे नंबर पे आती है, अच्छी अच्छी लंबाई में है। और अगर हम इस फिंगर की लेंथ को कंपेयर करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह फिंगर इनकी तर्जनी से ज़्यादा लंबी नज़र आ रही है। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना नेटिव को बहुत अच्छी क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ देता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी देता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रहती है। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि अधिक देखी जा सकती है। अगर हम बात करें इनकी तर्जनी यानी गुरु फिंगर की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो फिंगर है बेशक हमें इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले थोड़ी सी शॉर्ट नजर आ रही है, लेकिन लेंथ में यह फिंगर भी कम नहीं है। यह फिंगर इंडिपेंडेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी थिक है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इनके भीतर रहने वाला है। अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इनकी स्ट्रांग जुपिटर फिंगर की वजह से देखी जा सकती हैं। अगर हम मरकरी की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो मरकरी फिंगर है हल्की सी लो सेट होती हुई नज़र आ रही है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, शनि फिंगर और गुरु फिंगर, ये सभी फिंगर्स काफ़ी हाई सेट हैं। और मरकरी फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर देता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा सा शर्मीला रह सकता है, लेकिन लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी मरकरी फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है। इस तरह की अच्छी लेंथ इस फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेंट भी स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस काफ़ी अच्छी रहती हैं जिनकी यह फिंगर लेंथ में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंच जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो गुरु का जो एरिया है काफ़ी उभरा हुआ आपको नजर आएगा। यह जो माउंट है यह गुरु माउंट कहलाता है, बृहस्पति माउंट कहलाता है। यह एरिया अगर ऊपर की तरफ उठा हुआ हो तो नेटिव बहुत ही नॉलेजेबल होता है, एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको लगभग आधा बनता हुआ गुरु वलय नजर आएगा।
कंप्लीट गुरु वलय तब बनता है जब यहां से रेखा शुरू हो और इस तरह से दूसरे सिरे तक पहुंच जाए। इस तरह का चिन्ह अगर हाथ में हो तो इसे रिंग ऑफ सोलोमन या गुरु वलय कहते हैं। अगर यह कंप्लीट बन जाए तो नेटिव के भीतर काफी स्ट्रांग वैराग्य की भावना आ जाती है। ऐसे व्यक्ति आइसोलेशन अपने जीवन में फील करते हैं, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति काफी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। किसी न किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर यह कंप्लीट बन रहा हो। यहाँ पर यह अधूरा है तो इसके रिजल्ट थोड़े कम रहेंगे, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति की रुचि अध्यात्म की तरफ रहती है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ छोटी छोटी और रेखाएं, इस तरह की रेखाएं लाइंस ऑफ सिंपैथी कहलाती हैं और ऐसी रेखाएं होने से नेटिव के एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम होने की संभावनाएं भी रहती हैं। अगर हम इनके शनि की बात करें तो आप देखेंगे शनि का जो माउंट है यहां से आपको दबता हुआ नजर आएगा। शनि माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को जीवन में अधिक मेहनत करनी पड़ती है। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी शनि रेखा यानी भाग्य रेखा की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे कि जो भाग्य रेखा है अच्छी लंबाई में नजर आ रही है, लेकिन बीच में आकर यह रेखा एक थोड़ी ब्रेक को भी इंडिकेट कर रही है। यहां से शुरू होने वाली इनकी फेट लाइन आपको लगभग यहां तक आकर रुकती हुई नजर आएगी। यह जो एरिया है, यह जो लाइन है माइंड की लाइन है और यहां पर यह रेखा रुक रही है लगभग 36 के आसपास की एज पर आकर यह रेखा एक स्टॉप लेती नजर आ रही है। उसके बाद दोबारा से शुरू होकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई और यह रेखा लगभग 38 के आसपास की एज से दोबारा से शुरू होती हुई नजर आ रही है। जब इस तरह का गैप भाग्य रेखा में बनता है तो ऐसे व्यक्ति को कुछ समय के लिए थोड़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है। लगभग 38 की एज तक थोड़ी स्ट्रगल जीवन में अधिक रह सकती है, लेकिन 38 की एज के बाद इस रेखा का दोबारा से स्ट्रांग होकर आगे बढ़ना इंडिकेट करता है कि नेटिव आगे चलकर बहुत अच्छी तरक्की पाने में भी कामयाब रहेगा। अगर हम बात करें इनके सूर्य माउंट की तो यह माउंट हमें यहां पर दबता हुआ नजर आ रहा है। आपको थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाना चाहूंगा। सूर्य माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में यश की कमी रहेगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता जब सूर्य पर्व दब रहा हो। इस माउंट के ऊपर आपको काफी सारी रेखाएं भी नजर आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं आप देख सकते हैं एक से अधिक, जो नेटिव को मल्टीटास्किंग बनाती हैं। ऐसे व्यक्ति एक ही समय पर कई काम करने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन इतनी सारी रेखाओं का यहाँ पर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के फोकस में कमी रहेगी। ऐसा व्यक्ति किसी भी अपनी एक क्रिएटिविटी के ऊपर पूरा फोकस नहीं दे पाता जब काफी सारी रेखाएं यहाँ पर मौजूद हों। अगर हम बात करें इनके गुरु पर्वत की, इनके बुध पर्वत की, आप यहाँ पर देख सकते हैं हल्का सा लो सेट होता हो यह माउंट, लेकिन काफी उभरा हुआ भी आप देखेंगे। इस तरह का उठा हुआ बुध पर्वत नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को काफी स्ट्रांग करता है। यहां पर आपको कुछ खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं आप इनके मरकरी पर्वत के ऊपर, मरकरी माउंट के ऊपर देख पाएंगे। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है। मेडिकल स्टिग्मेटा का नाम भी इनको दिया जाता है। और ऐसी रेखाएं हाथ पर मौजूद होती हैं तो ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी हीलिंग क्वालिटीज आ जाती हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाला होता है। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। अगर हम बात करें इनकी मेजर लाइंस की तो आप यहां पर देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर बहुत अच्छा विष्णु चिन्ह बनाती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह का वी सिंबल जिन लोगों की हथेली पे बनता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को तरक्की तभी मिल पाती है जब ऐसा नेटिव ईमानदारी के रास्ते पर चले। अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर विष्णु चिन्ह हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें ताकि आपके जीवन में कोई बड़ी प्रॉब्लम ना आए। अब देख सकते हैं काफी अच्छी इनकी लाइन ऑफ हार्ट है, जिसकी वजह से नेटिव थोड़ा केयरिंग नेचर का और इमोशनल भी रहता है। हार्ट लाइन पर आपको कुछ डाउनवर्ड छोटी छोटी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ होना नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स दिलवाती हैं। कई बार उन्हीं लोगों से धोखा मिलने की संभावना रहती है जिनके ऊपर बहुत अधिक ट्रस्ट ऐसा व्यक्ति करता है। इस तरह की रेखाएं होने से लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत होने की संभावना भी बढ़ती है।
कई बार कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम्स का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ सकता है। बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो माइंड लाइन है और लाइफ लाइन और माइंड लाइन के बीच में आपको एक बहुत अच्छा गैप बनता हुआ भी नजर आएगा। यह जो रेखा है यह लाइफ की लाइन है और यह जो रेखा है यह माइंड की लाइन है। इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा गैप आप बनता हुआ देख पाएंगे और इस तरह का गैप जिन लोगों की हथेली में बनता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। थोड़ा जिद्दी स्वभाव भी इस तरह के गैप की वजह से व्यक्ति का देखा जा सकता है। और ऐसे व्यक्ति अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली लेने वाले होते हैं, जो प्रोग्रेस के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। आप देख सकते हैं इनकी माइंड लाइन के लास्ट में चलकर आपको एक ब्रांच, जैसे यहाँ से एक ब्रांच देखेंगे आप नीचे की तरफ निकलती हुई, एक फोर्क यहाँ भी बनता हुआ। इस तरह के फोर्क को राइटर्स फोर्क कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर मस्तिष्क रेखा के अंत में ऐसा फोर्क बनता है, काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, काफ़ी अच्छे राइटर हो सकते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति कुछ ना कुछ क्रिएटिव अपने जीवन में करता रहे तो जीवन में अच्छी तरक्की की संभावनाएं इस तरह का फोर्क इंडिकेट करता है। हाथ में मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन लगभग बन रही है। अब देख सकते हैं यह जो रेखा है यह भाग्य रेखा है जो यहाँ तक पहुंच रही है और यह कंप्लीट इनकी माइंड लाइन है। इन रेखाओं को कुछ ब्रोकन लाइंस की मदद से आप मिलता हुआ देखेंगे कुछ इस तरह से, जो लगभग मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन, यह जो ट्रायंगल बन रहा है यह मनी ट्रायंगल कहलाता है। लेकिन इसका हल्का सा भी खुला हुआ होना नेटिव के खर्चों की अधिकता को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति को धन को रोक रख पाने की कई बार दिक्कत रहती है। ऐसा व्यक्ति धन को रोक कर ज़्यादा समय तक नहीं रख पाता। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है और लाइफ लाइन आपको बीच में आकर एक छोटा सा गैप भी इंडिकेट करती हुई नज़र आएगी। यह जो रेखा है यहाँ पर आकर आपको एक गैप दर्शाती हुई, जिसको यह रेखा अंदर की तरफ चलकर फिल कर रही है। लगभग 55 के आसपास की एज में चलकर थोड़ी हेल्थ रिलेटेड वीकनेस रहने की संभावना इस गैप की वजह से, लेकिन जो अंदर की तरफ रेखा चल रही है यह इसको कवर अप कर रही है, जिस वजह से कोई मेजर इशू नहीं होगा। लगभग इनकी एज 75 से 80 के बीच रहने की संभावनाएं हैं। हाथ में यहाँ पर एक रेखा आपको नजर आएगी जो मैंने रेड कलर में ड्रॉ की है, इसको मंगल रेखा कहते हैं। इस तरह की मंगल रेखा हाथ में मौजूद हो तो नेटिव एनर्जेटिक होता है और साथ ही साथ काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी ऐसा व्यक्ति कामयाब रहता है। अगर हम देखें इनकी लाइफ लाइन से एक ब्रांच बाहर की तरफ निकलकर चंद्र पर्वत की तरफ बढ़ रही है। यह रेखा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, और इस एरिया में आकर आपको एक फिश का सिंबल बनता हुआ भी नजर आएगा। इस तरह का फिश का सिंबल बन रहा हो हाथ में और यह रेखा जो बाहर की तरफ चलती है चंद्र पर्वत की तरफ बढ़े तो नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है, विदेश यात्रा करने की संभावनाएं रहती हैं। और इस तरह का फिश का चिन्ह जीवन में कई बार अचानक धन लाभ भी व्यक्ति को दिलवाता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को इनहेरिटेंस के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए धन मिल सकता है। कई बार शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीज़ों से भी ऐसे व्यक्ति के पास धन आने की संभावनाएं रहती हैं। जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका ऐसे व्यक्ति को कई बार मिल सकता है जिनके हाथ में केतु पर्वत के ऊपर इस तरह का फिश का सिंबल बन रहा हो। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो मून का एरिया है काफ़ी क्लियर है, लेकिन कुछ हल्की आड़ी रेखाएं यहाँ पर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की समस्या रह सकती है। यह जो एरिया चंद्र का एरिया है यहाँ पर आप कुछ ऐसी बारीक आड़ी रेखाएं देखेंगे। ऐसी रेखाएं जितनी अधिक हो उतनी ज़्यादा एंग्जाइटी की दिक्कत होती है, लेकिन साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के मौके भी व्यक्ति को मिल पाते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें इनके शुक्र पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे वीनस यानी शुक्र का एरिया काफ़ी उठा हुआ है और इस माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर कुछ ऐसी हल्की आड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं, ऐसी रेखाएं जिनकी वजह से नेटिव को अपनी फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी रेखाओं की वजह से मैरिड लाइफ में भी थोड़ी इंस्टेबिलिटी रहने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें।
मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।